20 अहम खबरें। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर इन बाइक सवार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। यहाँ ये बदमाश मात्र 9 सेकंड में 5 लाख के गहने की चोरी को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा चौक के पास की है। पूरी वारदात का जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि पीली रंग की हुडी पहने एक शख्स पैदल आगे बढ़ रहा है। चंद कदमों की दूरी पर आभूषण कारोबारी पंकज शाह अपनी बाइक में गहने रखकर दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पीली हुडी वाला शख्स जैसे ही पंकज के करीब पहुंचने वाला होता है वैसे ही उसका साथी पीछे से बाइक लेकर आता है। फिर वो उछलकर बाइक पर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो कारोबारी की बाइक के पास पहुंचता है तो मात्र 1 या 2 सेकंड के लिए बाइक चला रहा शख्स रफ्तार धीमी करता है। पीली हुडी वाला शख्स तुरंत बाइक की डिक्की में हाथ डालता है और दोनों गहने लेकर भाग जाते हैं। मामले को लेकर स्थानीय थाना को सूचना दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। अगर आपके घर के आंगन में भी कुआं या पानी की टंकी है तो सावधान हो जाइए। ये कभी भी किसी हादसे को न्योता दे सकते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के दमोह से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल एक 7 साल का बच्चा खेलने के दौरान 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया। राहत की बात ये रही कि घटना के वक्त बच्चे का एक दोस्त वहीं खेल रहा था। उसने बच्चे को कुएं में गिरता देख लिया, जिसके बाद आनन फानन में कुएं में रस्सी डालकर बच्चे को बचा लिया गया। घटना के सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि घर के आंगन में 2 बच्चे खेल रहे हैं। तभी खेलते समय एक बच्चा 40 फीट गहरे कुएं में गिर जाता है। दूसरा बच्चा वहीं पर साइकिल चला रहा होता है। वे अपने दोस्त को कुएं में गिरता देख लेता है और जल्दी से अपने साथी की मदद के लिए दौड़ता है। वो कुएं में गिरने वाले बच्चे को बचाने के लिए तेज आवाज लगाता है। बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजन घर से बाहर दौड़ते हैं। तुरंत बच्चे को बचाने के लिए कुएं में रस्सी फेंकी जाती है और बच्चे को बचा लिया जाता है। अच्छी बात यह है कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई चोट नहीं आई है। तुर्की के इस्तांबुल शहर से दिल्ली आ रही एक निजी कंपनी की फ्लाइट में एक पैसेंजर और एयर होस्टेस के बीच खाने के ऑप्शन को लेकर तीखी बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो में क्रू और यात्री के बीच बहस होती देखी जा सकती है, जिसमें क्रू मेंबर यात्री से कह रही है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। सोशल मीडिया पर लोग इस वायरल वीडियो पर अलग अलग तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि DGCA ने इस मामले का संज्ञान लिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रही फ्लाइट की घटना बीते 16 दिसंबर की है। वायरल वीडियो में विमान यात्री और एयर होस्टेस के बीच तीखी बहस होती दिख रही है। इस घटना पर रिएक्शन देते हुए एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि वो मामले पर गौर कर रहा है। बहस का वायरल वीडियो करीब 1 मिनट का है। वीडियो में यात्री को एयर होस्टेस से कहते हुए सुना जा सकता है कि आप चिल्ला क्यों रही हैं, चुप हो जाओ। दोनों के बीच बहस का ये वीडियो फ्लाइट में मौजूद किसी दूसरे यात्री ने बना लिया और बाद में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। No, I am so sorry, sir, but you cannot talk to the crew like that. I am peacefully listening to you with all due respect, but you have to respect the crew as well. Yes, well, I'm disrespecting you. Then why are you yelling on me, pointing me like that? You are yelling me on. Why are you yelling? I was peaceful. Shut up. You shut up. ये जो किचन के अंदर वो एक रसोईया है, पूजा देवी और पुरुषोत्तम चौधरी, वो अंदर गए और वो 2 धर पकड़ कर रहे थे। दोनों क्या कर रहे थे, ये रिंकू देवी देखी। स्कूल के एक शिक्षक स्कूल में ही एक महिला कर्मी के साथ रासलीला मचा रहे थे, जिसको दूसरी महिला कर्मी ने देख लिया और पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद स्कूल में हंगामा शुरू हो गया। आगे की कहानी तस्वीरों की जुबानी। वीडियो में दिख रहा है कि 3 महिलाएं आपस में जबरदस्त मारपीट कर रही हैं। तस्वीरें बिहार के वैशाली के पातेपुर के एक स्कूल की है। रामलीला में संलिप्त महिला ने मारपीट की शुरुआत की और फिर स्कूल महिलाओं की जबरदस्त मारपीट से रणभूमि में बदल गया। वायरल वीडियो में दिख रही तीनों महिला रसोइयां बताई गई हैं। बताया गया कि पातेपुर थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पदस्थापित शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार उर्फ बबलू का
एक महिला कर्मी के साथ अफेयर चल रहा था। आरोप है किसी दौरान स्कूल की एक महिला कर्मी ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उस दिन भी घटना हुई है, हम वर्ग कक्ष में हैं, सारे बच्चे हैं, बच्चे गवाही देंगे कि हाँ हम कहाँ थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो सब लड़ रहा था, हम ही कहे कि इसको छोड़ा दीजिए। इसके बाद पता नहीं लोग को कहना हुआ कि नहीं ये इसके पीछे यही है। BSF भारत की सुरक्षा की पहली पंक्ति, युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले देश के सपूत अपने हैरत अंगेज करतब से देखने वाले को दांतों तले उंगलियां दबाने को भी मजबूर कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। BSF के जवानों ने मोटरसाइकिल स्टंट करते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये कारनामा दिल्ली में BSF के 2 डेयर डेविल बाइकर्स ने कर दिखाया है। मिली जानकारी के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल की बाइक स्टंट टीम ने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ना काफी मुश्किल होने वाला है। BSF मोटरसाइकिल टीम जाबाज के कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने रॉयल इनफील्ड पर सबसे लंबे समय तक खड़े होकर बैक राइडिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि BSF की मोटरसाइकिल स्टंट टीमें 1990 में अपनी स्थापना के बाद से ही दर्शकों को लुभा रही हैं। इस तरह के कई करतब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किए गए हैं। देखिए, अगर मूवमेंट और माइग्रेशन नहीं रुका तो इंडिया कहीं भी सेफ नहीं रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे पहले यही हुआ था कि विदेशों से लोग आते गए, उसको बीमारी को फैलाते गए और इंडिया में बीमारी फैली, पूरे विश्व में फैली, क्योंकि हम लोग का मूवमेंट होता रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है आपस में। बात साफ और दो टूक है, अगर मूवमेंट और माइग्रेशन पर रोक नहीं लगी तो इंडिया भी सेफ नहीं रहेगा। इसलिए अपील पर अमल कीजिए, वरना हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की हैं, जहां प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कोविड गाइडलाइंस की पालना के सख्त निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि चीन यूरोप में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। चीन में हालात बेकाबू हो चुके हैं। हर दिन रिकॉर्ड मौतों के बाद शमशान घाट तक में वेटिंग लिस्ट चल रही है। इन सबको देखते हुए भारत अलर्ट हो गया है। इस समय भारत में कोरोना के मामले ज्यादा नहीं है और इससे मौतें भी ना के बराबर हो रही हैं। लेकिन एक बार फिर इस वायरस के पूरी दुनिया में पैर पसारने की रफ्तार को देखते हुए सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। सर्दियों में गुनगुनी धूप का आनंद भला किसे अच्छा नहीं लगता। आंगन में लेटकर जाड़ों की नर्म धूप लेने का सुकून शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ किस्सा दूसरा है। जैसलमेर जिले के समस्त सरकारी कर्मचारियों के GPF का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारियों पर मौत मंडरा रही है। भयभीत कर्मचारियों को अब ऑफिस से बाहर बैठकर काम करना पड़ रहा है। अब वजह समझिए। दरअसल जिले की GPF ऑफिस की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। छत से प्लास्टर उखड़ रहा है। पिछले दिनों एक कर्मचारी की कंप्यूटर टेबल पर छत से प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि प्लास्टर कर्मचारी के सिर पर नहीं गिरा। 2022 के अंदर इस ऑफिस को PWD ने नकारा घोषित कर रखा है। लगभग आज से लगभग 4 से 5 महीने हो गए। उसके बावजूद उन्होंने ये कहा था कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली किया जाना चाहिए। इस स्थिति इस बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा जर्जर है, जिसके कारण उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए कहा था कि इसको जल्दी खाली करके आप एक दूसरे भवन में, नए भवन में शिफ्ट हों। बिहार के मुंगेर के टेटिया बम्बर प्रखंड क्षेत्र में धौरी पंचायत का वार्ड नंबर 10 मांझी टोला आज जनप्रतिनिधियों के रवैये के कारण उपेक्षित है। आलम यह है कि आज से 2 साल पहले पूर्व मुखिया ने यहां ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समरसेबल लगवाने के लिए डीप बोरिंग करवाया था। लेकिन विडंबना ये है कि इस बोरिंग में आज तक समरसेबल नहीं लगा और न ही मांझी टोला के ग्रामीणों को इससे एक बूंद पानी ही नसीब हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि इस वार्ड में 25 घर हैं, जिसके लिए मात्र एक हैंडपंप है, जो गर्मी के दिनों में सूख जाता है। इस वजह से पानी लाने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है। वहीं इस मामले में वर्तमान वार्ड सदस्य ने बताया कि 2 साल पहले पूर्व मुखिया और वार्ड सदस्य ने ये बोरिंग करवाया था ताकि यहाँ के लोगों को सप्लाई वाटर मिल सके, पर सिर्फ बोरिंग ही करवाया और योजना के 9 लाख की निकासी कर ली गई। यहाँ आज तक सिर्फ गड्ढा ही है, उसमें समरसेबल लगवाने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर न्यू ईयर और क्रिसमस से पहले होटलों में बुकिंग फुल है। पर्यटक भी चमोली पहुंच रहे हैं और सुनहरी वादियों का दीदार कर रहे हैं, लेकिन सभी को बर्फबारी का इंतजार है। पिछली बर्फ देखने आए थे और वैसे तो मनाली और गैंगटॉक भी घूम आए,
बट बर्फ देखने आए थे, वो चीज़ नहीं मिली है। नेक्स्ट ट्रिप जरूर बनाएंगे दोबारा। चमोली के सभी हिल स्टेशनों पर सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बुकिंग तो लगभग 24-25 से लगभग 2-3 तारीख तक है बुकिंग, लेकिन बर्फबारी न होने के कारण कुछ बुकिंग कैंसिल भी हो रही है। क्रिसमस और नए साल को लेकर होटल संचालक भी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर नवंबर महीने से अभी तक बर्फबारी नहीं होने से होटल संचालकों को चिंता भी होने लगी है। दिसंबर के 21 दिन गुजर जाने के बावजूद इस बार उत्तराखंड की हर्षिल घाटी में बर्फबारी नहीं हुई है। सूखी ठंड से जीना दूभर हो गया है। जी हाँ, बर्फबारी नहीं होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूखी ठंड पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड से पानी जमने लगा है। लंबे समय से बारिश नहीं होने से कोरी ठंड के चलते छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। मौसम में परिवर्तन का असर फसलों पर भी पड़ रहा है। हाल तो यह है कि भीषण ठंड के कारण डबराणी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले जम चुके हैं। गंगोत्री क्षेत्र में भागीरथी के जिस हिस्से में पानी का बहाव कम है, वहां गंगा के दोनों किनारों पर पानी भी पाले के रूप ले रहा है। धराली के निकट साथ क्षेत्र के ताल के भी अधिकांश हिस्से जम चुके हैं। हर्षिल, धराली, झाला, गंगोत्री पहुंचकर पर्यटक इन नजारों का आनंद ले रहे हैं। वहीं चमोली जिले के नीति घाटी के मलारी बंपा गांव में कड़ाके की ठंड के चलते नदी नाले जमने लगे हैं, जिससे निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। ये तैयारी आपदा के समय लोगों की जान बचाने की है, उन्हें मौत के मुंह से निकालने की है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं। अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान के सब सेंटर जिस्पा और जिला आपदा प्रबंधन के संयुक्त तत्वाधान में काजा में 14 दिवसीय आपदा मित्र अभियान के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एडीसी अभिषेक वर्मा ने प्रशिक्षण ले रहे युवाओं का हौसला बढ़ाया और खुद भी रिपिलिंग की। इस शिविर में 60 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आपदा के समय युवाओं की सहायता लेकर रेस्क्यू कार्य को आसानी से सफल किया जा सके। पहली बार काजा सेंटर में युवाओं को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें आपदा मित्र कहा जाएगा। सामुदायिक वॉलंटियर किसी भी आपात स्थिति के दौरान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए सेवाएं देंगे। आपदा मित्र एक कॉन्सेप्ट है डीडीएमए का, एसडीएमए का, उसको एक कोर्स के रूप में हम लोग यहाँ पे बच्चों को कराते हैं। ये 14 डेज का एक कोर्स है। बेसिकली ये डिजास्टर का ही एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से इसको जानना समझना यहाँ पे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कूली तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक कूली ऐसा भी है जिसे काम करता देख आप हैरान रह जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। जी हाँ, ये शख्स सिर्फ बोरी या बैग जैसा छोटा मोटा वजन नहीं उठाता, बल्कि किसी भी बाइक या स्कूटी को ही सिर पर रखकर बस पर चढ़ा देता है। बाइक चाहे कितनी भी भारी हो, बंदा हाजिर रहता है। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला बबलू दिव्यांग है, लेकिन इसे हर तरह की दुपहिया वाहन को सिर पर उठाकर बस पर चढ़ाने में महारत हासिल है। सराय ख्वाजा के दरगाह वाली गली का रहने वाला बबलू 25 साल से परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी कर रहा है। वायरल वीडियो के कारण बबलू सुर्खियां बटोर रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में असीम संभावना और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब एनर्जी जनरेशन पर फोकस कर रही है। इसी के तहत सरकार नई सोलर पावर पॉलिसी लाने जा रही है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टारगेट है सूरज की गर्मी से ही 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का। पॉलिसी की लॉन्चिंग के लिए भी खास दिन चुना गया है और वो है मकर संक्रांति। हमारी जो सोलर पॉलिसी है ये बहुत डिटेल बना हुआ है इस बार, और सोलर पॉलिसी को हमने पोर्टल में भी डाल करके सजेशंस इनवाइट किए थे। इसके अलावा एक फॉर्मल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग भी हमने किया था। पॉलिसी के तहत सरकार 1000 गाँव को सोलर गाँव बनाएगी, यानी कि पर्यटन गाँव, मधु गाँव की तर्ज पर ये गाँव सोलर पैनल के लिए जाने जाएंगे। इसके लिए ऐसे गाँवों का सर्वे शुरू कर दिया गया है जहाँ सबसे अधिक सनलाइट मिल सकती है। सुझावों को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी हमें सम्मिलित होने योग्य हो उसको सम्मिलित भी किया जाएगा, और उसके बाद परामर्शी युवाओं का ओपिनियन लेते हुए नेक्स्ट कैबिनेट में इस सोलर पॉलिसी को लाया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार के पास अपनी सोलर पावर पॉलिसी पहले से मौजूद है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं, जिसके चलते सब्सिडी के बावजूद लोग सोलर प्लांट लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। लिहाजा नई पॉलिसी में उन सभी खामियों को दूर किया जा रहा है।
राजस्थान की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात देश के सीमा प्रहरियों को अब कुछ ऐसे साथी मिल गए हैं जिनके साथ मिलकर देश के जाबाज अब मुल्क की हिफाजत करेंगे। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 36 ऊँटों को इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी है। इसके जरिए न केवल देश की सुरक्षा होगी बल्कि रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर नजर रखने में आसानी होगी। एक तरफ जहां हर वक्त दुश्मन पर निगाहें रखने वाले देश के सीमा प्रहरी जीवंत पर्यंत कर्तव्य का निर्वहन करते रहते हैं, वहीं रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट भी किसी सीमा सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करते नजर आएंगे। हमने तकरीबन जो है 36 कैमल्स तो जो है वो जोधपुर एरिया से खरीदे हैं। वो कैमल आज पहुंच जाएंगे बीकानेर में। उनको हम लोग यहाँ ट्रेनिंग देंगे। बिल्कुल रॉ कैमल है और हम लोग तकरीबन 4 से 6 साल के बीच की उम्र वाले कैमल खरीदते हैं और उनको हम ट्रेनिंग देंगे। उनको एक अच्छा कैमल ट्रेन करके बॉर्डर पे भेजेंगे ताकि बॉर्डर पे वो ड्यूटी कर सके। अपना काम धंधा हो या फिर कोई नौकरी, छुट्टी भला किसे प्यारी नहीं होती। सब जगह लोग छुट्टियां लेते हैं, कभी बीमार पड़ने पर, कभी जरूरी काम होने पर और कभी काम से थक चुके शरीर को आराम देने के लिए। अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित इंसान भी वीकली छुट्टी के लिए जरूर ऑफ लेता है, लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा शख्स 17 साल से बगैर छुट्टी लिए काम कर रहा है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कंडक्टर जोगेंद्र ठाकुर 17 साल से बिना नागा किए ड्यूटी कर रहे हैं। मैं जी 4 जून 2005 की ज्वाइनिंग है HRTC में और मेरे को लगभग इस समय 17 साल 6 महीने हो गए हैं लगातार काम करते हुए और मैं आगे भी लगातार काम करना चाहता हूं बिना छुट्टी के। कंडक्टर जोगेंद्र ठाकुर 4 जून 2005 से HRTC का हिस्सा हैं। उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग के बाद से आज तक कोई छुट्टी नहीं ली है। HRTC नाहन डिपो में जब इनका रिकॉर्ड देखा गया तो उसमें पाया गया कि इन्होंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। कदम छोटे हैं लेकिन इरादे बेहद मजबूत। तभी 4 साल की इस मासूम को देखकर एक से एक संत महात्मा भी नतमस्तक हो जाते हैं। नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चिंता तो जताई जा रही है, मगर इसे कम करने को लेकर सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि हौसले से लबरेज 4 साल की एक मासूम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रही है। पर्यावरण संरक्षण समेत नदियों को साफ रखने का संदेश भी दे रही है। मासूम राजेश्वर गिरी 25 किलोमीटर रोज पैदल चलती है। नन्हे कदमों को परिक्रमा पथ की पथरीली और कंटीली पगडंडी भी नहीं डिगा पा रही है। 12 अक्टूबर से चल रही राजेश्वरी की यात्रा में कई मुश्किल पड़ाव आए हैं, लेकिन ना तो वो थकी है और ना मौसम से हारी। अब तक वो 100 किलोमीटर की यात्रा अपने परिवार वालों के साथ पूरी कर चुकी है। यात्रा के दौरान जो भी राजेश्वरी से मिलता है वो उसके जज्बे को देख नतमस्तक हो जाता है। MP के हरदा जिले के ग्राम हंडिया में नर्मदा किनारे स्थित भगवान रिद्धनाथ शिव मंदिर। रामायण काल के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि मंदिर में शिवलिंग की स्थापना धन के देवता कुबेर ने की थी। भगवान कुबेर ने इस स्थान पर तपस्या कर अपनी खोई हुई धन संपदा प्राप्त की थी। पौराणिक महत्व के कारण इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। दूसरे देव स्थानों की तरह ये मंदिर आयताकार या गोलाई में नहीं है, बल्कि कछुए के आकार में बना है, क्योंकि कछुए को धन संपदा का प्रतीक माना जाता है और भगवान रिद्धनाथ को धन के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का उल्लेख नर्मदा पुराण में भी मिलता है। मंदिर से दर्शन पूजन आराधना करने से बहुत फल मिलता है और ऐतिहासिक मंदिर है ये। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी आके ठहरी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता स्थित पार्क स्ट्रीट में कोलकाता क्रिसमस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम ममता ने कहा कि बंगाल में हम लोगों को बांटते नहीं बल्कि जोड़ते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल एक ऐसा स्थान है जहां लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन त्योहार एक साथ मनाते हैं। सभी समुदाय के लोगों से क्रिसमस समारोह में हिस्सा लेने का आग्रह करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां लोग अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर बटे नहीं हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, हर साल की तरह पूरे राज्य में क्रिसमस मनाया जाएगा, झाड़ग्राम से लेकर बंडेल तक हर जिले में।
पूरे देश की तरह तमिलनाडु का रामेश्वरम भी क्रिसमस के रंग में रंगने लगा है। क्रिसमस पर बड़ा दिन मनाने के लिए बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। बेकरी की दुकानों पर भी केक की मांग आने लगी है। बढ़ती महंगाई का असर क्रिसमस पर भी दिखाई दे रहा है। सांता क्लॉज की ड्रेस, केक, क्रिसमस ट्री के दामों में इजाफा हुआ है। मसीही परिवारों के लोगों के घरों में रंगाई पुताई का काम जारी है। चर्च में भी तैयारियां जोरों पर हैं। क्रिसमस का पर्व नजदीक आते ही नगर के बाजारों में चहल पहल बढ़ने लगी है। दुकानों में क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज की ड्रेसेस सजाई गई हैं। वहीं बाजार में सांता क्लॉज की ड्रेस, क्रिसमस ट्री, केक की खरीदारी भी होनी शुरू हो गई है। ईसाई समुदाय के लोग क्रिसमस की तैयारी में दिलोजान से जुटे हैं। बेकरी दुकानों में अभी से क्रिसमस केक के ऑर्डर आने लगे हैं। केक में मिल रही वैरायटी भी लोगों को ललचा रही है।